हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और एनएमएमएस तथा सीटीईटी, टीटीए और में बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए इन्हें बिल्कुल सरल तरीके से किस तरह से हल करते हैं, आइए मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? ये क्वेश्चन कह रहा है राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो तो कुल दूरी कितनी है? अब ध्यान से देखिए इस चीज को। इन्होंने क्या कहा है? कुछ दूरी, ये किसी दूरी को, तो किस दूरी को? इस वाली दूरी को, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी है, ठीक है। ये हमारे पास इस दूरी को कितने 8 घंटे में तय करता है। यहां से लेकर और यहां तक कितने घंटे में तय करता है? 8 घंटे में। यानी ये दे रखा हमको समय कितना दे रखा है? 8 घंटा दे रखा है, ठीक है। अब बात कह रखा है कि यदि आधी दूरी, ये आधी यहां तक, ये आधी दूरी ये यहां तक, ये समझ लो, ये यहां तक आधी जो दूरी है वो किससे करता है? 40 kmph से, 40 किलोमीटर प्रति आवर से करता है। और उसके बाद की ये आधी दूरी यहां से लेकर और यहां तक की दूरी ये करता है 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है चीज। अब इसने बोला कुल दूरी ज्ञात की, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें मालूम है जब जो है बराबर दूरी अलग अलग चालों से चलती है, बराबर दूरी यानी कि यहां देखिए आधा दूरी 40 से और आधा दूरी 60 kmph से चला है, यानी बराबर दूरी हुई ना, आधा आधा दूरी, ये 60 और 40 kmph से चल रहा है। यानी बराबर दूरी अलग अलग चालों से चलते हैं तो औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या निकालते हैं हम? ये कहते हैं औसत चाल, ये कहते हैं हम औसत चाल। बराबर क्या कहते हैं? 2ab होता है अब बाई a प्लस बी, 2ab ओवर a प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ? 2 का 2, a का मतलब पहली वाली चाल यानी 40 हुआ, और इंटू b का मतलब हुआ ये वाली 60, और बटे a प्लस बी यानी कि 40 प्लस 60। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, 2 इंटू 40 इंटू 60 बना और बटे कितना हुआ? 100 बना। क्लियर पॉइंट? एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, और क्या बना अब हमारे पास? 2 चक्कू 8 और 8 छक्का 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से और यहां तक लगातार जो चाल चली गई वो 48 किलोमीटर प्रति आवर से चली गई, ठीक है। ये चीज अब बड़ा आसान हो गया, हम पे चाल ही आ गई, चाल आ गई, समय हमारे पास है। अब हमने यहां से यहां तक की दूरी निकालनी, क्या निकालनी? दूरी। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल क्या चीज है भाई हमारे पास? ये है 48 किलोमीटर प्रति आवर, और इंटू समय कितना हमारे पास? समय है 8 आवर। अब यहां से देखिए ये क्या बना? आवर से आवर कटा और 8 अठा 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 चक्कू 32 6 38, और किलोमीटर, इसका मतलब कितना बना? 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमको? ये कह रहा है हमको एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी बल? इसका मतलब हम ये देखते हैं, ये प्लेटफॉर्म है कोई, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई मैं x मान लेता हूं। सपोज ये रेलगाड़ी यहाँ पर है, ये रेलगाड़ी क्या है? ये x है, ठीक है चीज। ये रेलगाड़ी कब बोलेंगे हम कि पार हो गई? रेलगाड़ी को हम तब बोलेंगे जब ये वाला कोना यहां तक आ जाता है, तब बोलेंगे हम रेलगाड़ी पार हो चुकी है। जब ये वाला पार्ट, ये लास्ट वाला कोना इस कोने पर आ जाए, ये गाड़ी इस तरफ चल रही है ना, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमारे पास 500 मीटर। प्लेटफॉर्म की दूरी क्या है? 500 मीटर। और प्लस ये रेलगाड़ी जब यहां पर आ जाए, ये एक्स दूरी यहां पर आ जाए, तभी तो बोलेंगे कि हम रेलगाड़ी पार हो गई है ना। अब इसका मतलब ये टोटल दूरी कितनी जानी पड़ेगी रेलगाड़ी को? 500 प्लस एक्स मीटर, 500 प्लस एक्स मीटर। तो टोटल दूरी कितनी जानी पड़ेगी? ये होगा 500 प्लस
x मीटर। क्लियर है चीज। और हमारे पास चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है हमको, चाल बोल रखा है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है चीज। और 1 मिनट में समय बोल रखा, समय क्या बोल रखा है इन्होंने, समय बराबर 1 मिनट कह रखा है। भाई 1 मिनट को अब हम क्या कहते हैं, ये तो मीटर में था, अब इस ये मिनट है ना, मिनट को मैं सेकंड में कह सकता हूँ। इस मिनट 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। क्लियर है पॉइंट। अब यहां से देखिए, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर था, ये मीटर, ये सेकंड, सबसे छोटे छोटे उसमें है ना राशि में, ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूं। कैसे, 12 का 12, जब भी किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़े को छोटे में बदल रहे ना, बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब छोटे में बदलना है, तो छोटे को ऊपर बटे 18, 5/18। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता तो, बड़े में बदलना होता तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर बटे 5 कर देते हम। क्लियर है चीज। ये 72 हमारे पास है, 18 चक्कू 72 बना, 18 चक्कू 72, 4 पंजी यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब चाल कितने आ गए हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। समय कितना आया, 60 सेकंड। दूरी कितनी आ रही है, दूरी ये है। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हमारे पास पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये हमको पता है ना। तो दूरी कितनी भाई, दूरी हमारे पास ये है 500 प्लस के x है, बराबर चाल कितनी हमारी, चाल हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और इंटू 60 सेकंड, समय कितना 60 सेकंड, सेकंड। ठीक है, सेकंड से सेकंड कटा, और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये क्या बना हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये बना हमारे पास 500 प्लस x बना, और बराबर 6 दूनी 12, 1200 ये बना। ठीक है, मुझे तो रेलगाड़ी की दूरी निकालनी, तो ये 500 गया पल्ली पार, तो x बराबर 1200 ये हुआ, और माइनस 500 हुआ, यानी कि ये 700 मीटर। रेलगाड़ी की दूरी कितनी आ गई, 700 मीटर, 700 मीटर। क्लियर पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन। ये कह रहा हमको, एक बस ने नगर ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, ठीक है भाई, देखो जरा कैसे चलिए। ये हमारे पास एक बस यहां से यहां तक गई, ठीक है चीज, ये गई। अब ये कह रहा है यहां नगर ए है, यहां नगर बी है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गई। ठीक है, 6 घंटे चलने के बाद, यानी 6 घंटे यहां से यहां तक चल गई है, 6 घंटा, कितना चल गई, 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा चलने के बाद क्या हुआ, उसने कुल दूरी की 1/3 दूरी तय की, यानी कुल यहां पर 1/3 हो रहा कुल दूरी का, तो टोटल दूरी में क्या मान लूं, यहां से x मान लूं, टोटल दूरी x थी। अब 6 घंटे जब चलता है तो 1/3 ही चलता है, ठीक है ना। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए से 6 घंटे में चली गई दूरी, 6 घंटे में कितनी दूर चलता है भाई वो, तो देखो जरा, तो हमको दूरी जब निकालनी है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, और समय कितना है 6 घंटे में, तो ये आवर से आवर कटा, 5 6 का 30, 30 किलोमीटर चलाई, कितने में, 6 घंटे में। 6 घंटे में कितना चलाए, 30 किलोमीटर, यहां से यहां 300 किलोमीटर चल गया। लेकिन ये 300 किलोमीटर क्या है, इस पूरे का 1/3 है, पूरे का 1/3, यानी पूरा कितना, x का 1/3 है, बल्कि कितना, 300। ठीक है बात, तो x/3 बराबर कितना हुआ, 300 हुआ। इसके नीचे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x एकम x और बराबर 3 तिया 9, यानी 900 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो, 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता हमको कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है भाई, देखो हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास, ये कह सकते हैं ना। अब यहां से देखो, ये कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहां से यहां तक 120 मीटर है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है इस तरफ ये। ठीक है चीज।
सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी की दिशा ये है ना, और यहाँ उल्टी दिशा से, यहाँ से विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, यहाँ से एक व्यक्ति आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, वो इधर की तरफ आ रहा है। चाल से आ रहा है। रेलगाड़ी द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को कितनी देर में पार किया। ठीक है ये चीज तो हमेशा याद रखना, जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन, दो अलग अलग चाल हों और एक दूसरे के अपोजिट चल रही हों, अलग अलग चाल, एक चाल ये है, एक चाल ये है, ये एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है, तो औसत चाल क्या कहते हैं? औसत चाल। दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस बी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 66 किलोमीटर हुआ और प्लस 6 किलोमीटर इसकी चाल हो गई, टोटल मिलाकर 72 किलोमीटर हुआ। ठीक है, ये चाल हमारे पास आ गई। अब यहाँ ऊपर देखो, ये मीटर में दे रखा था ना, दूरी मीटर में थी, इसका मतलब इसको भी छोटे पैमाने में लाना है। ये हमारे पास किलोमीटर बड़ा है तो छोटे में लेके आओ जरा इसको, ये 4 किलोमीटर प्रति आवर हुआ ना, ये तो छोटे में लेके आओ जरा, यानी कि 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, यानी कि क्या करेंगे इसको 5/18 से गुणा कर दो, ये बना मीटर पर सेकंड। 18 चौको 72, 4 पंजी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है भाई ये चीज। अब हमारे पास चाल ये आ गई, ये क्या बन गया? हमारी चाल। ठीक है, और दूरी ये दे रखी है। अब हमने समय निकालना भाई, आसान हो गया। अब तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 120 मीटर दे रखी है और चाल दे रखी है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। मीटर से मीटर कटा, सेकंड जाएगा ऊपर और 2 0 से 0 और 2 छक्का 12, इसका मतलब 6 सेकंड। कितना हुआ ये? 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड, 6 सेकंड में। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। धन्यवाद।